सोचो कि आप किसी नए घर में शिफ्ट होते हो। आपको उस घर की हिस्ट्री नहीं पता है, लेकिन कुछ दिनों के अंदर ही उस घर में कुछ ऐसा होता है जिसे देख करके आप अंदर तक डर जाते हो। रात को आप जब सोते हो तो घर के अंदर से किसी की अजीब आवाजें आती हैं। कभी कभी आपका दरवाजा अपने आप खुल जाता है और कभी कभी आपके अपने घर के दीवारों से कोई लाल रंग की लिक्विड एक एक बूंद करके रिसती हुई दिखती है। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि 13 नवंबर 1974 को न्यूयॉर्क के अमिटीविला शहर में एक ऐसा घर था जिसमें कुछ ऐसा हुआ जिसने आज तक पूरी दुनिया को डरा रखा है। उस रात 23 साल के एक लड़के ने अपने ही परिवार के 6 लोगों को गोली मार दी। लेकिन असली डरावनी बात तो इसके बाद शुरू होती है। उस घर में कुछ महीनों के बाद एक फैमिली रहने आती है और कुछ दिनों के अंदर ही वो फैमिली दावा करती है कि इस घर के अंदर कुछ अजीब और पैरानॉर्मल हो रहा है जो उनकी समझ से बाहर है और वो बुरी तरीके से डर चुके हैं। जब वो रात को सोते हैं तो घर में किसी की आवाज गूंजती है। कभी कभी उनके दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और कभी कभी वो देखते हैं कि उनके घर के दीवारों से एक एक बूंद करके लाल रंग का लिक्विड रिस रहा है। एमिटीविला एक बहुत ही शांत और खूबसूरत शहर था और इसी शहर में बना था एक घर जिसका एड्रेस था 112 ओशियन एवेन्यू। इस घर में एक बड़ा सा गार्डन था, पीछे बोट रखने की जगह थी और साथ ही थी एमिटीविला रिवर की सुंदर व्यूइंग। इस घर का सबसे खास हिस्सा था इसकी खिड़कियां, जो बाहर से देखने पे दो आंखों जैसा लगता था। 1974 में यहाँ डेफियो फैमिली रहने आई थी। इस फैमिली में थे रोनाल्ड डेफियो, उनकी वाइफ लुइस डेफियो एंड उनका 5 साल का बच्चा। बाहर से देखने पे ये घर बिल्कुल शांत दिखता था, लेकिन अंदर माहौल उतना शांत नहीं था। कहा जाता है कि रोनाल्ड डेफियो जूनियर, जो फैमिली का सबसे बड़ा बेटा था, उसकी अक्सर फैमिली से बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी और वो धीरे धीरे ड्रग्स भी करने लगा था। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये फैमिली जल्दी ही किसी बड़ी ट्रेजेडी का शिकार होने वाली है। 13 नवंबर 1974 इस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी फैमिली को बदल के रख दिया। उस रात रोनाल्ड डेफियो जूनियर घबराता हुआ एक बार में पहुंचता है। उस बार में वो बोलता है कि उसकी फैमिली के साथ कुछ बहुत बुरा हो चुका है। जब वहां से कुछ लोग उसके घर जाते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ है, तब वो लोग जो देखते हैं वो देख करके हैरान रह जाते हैं। उस फैमिली के 6 लोगों को गोली लग चुकी थी और वो इस दुनिया से जा चुके थे। रोनाल्ड डेफियो सीनियर, उसकी वाइफ लुइसा डेफियो और उसका 5 साल का बच्चा सब बेड पे ठंडे पड़े थे। फिर तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जाता है। शुरुआत में रोनाल्ड डेफियो जूनियर बहुत सारी कहानियां बनाता है कि उसकी फैमिली को किसी हिटमैन ने मारा है, उसकी फैमिली को किसी माफिया ने मारा है। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन जैसे ही शुरू होती है तो ये पता चलता है कि असल में उसकी फैमिली को उसी ने मारा है और रोनाल्ड डेफियो जूनियर ये कबूल भी करता है कि उसकी फैमिली के 6 लोगों को उसी ने गोली मारी है। देखते ही देखते ये पूरी घटना, ये पूरा न्यूज मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाता है और धीरे धीरे करके ये पूरे अमेरिका की मेन हेडलाइन, मेन टॉपिक बन जाता है। लेकिन इस घटना में कुछ अजीब बातें भी थी। जैसे अगर रोनाल्ड डेफियो जूनियर ने अपने फैमिली के 6 लोगों को गोली मारी थी तो आसपास के नेबरहुड ने एक भी गोली की आवाज क्यों नहीं सुनी? और जब रोनाल्ड डेफियो जूनियर उन लोगों को गोली मार रहा था तो आखिर उनमें से किसी ने रिएक्ट क्यों नहीं किया? वो सारे एक ही पोजीशन में क्यों थे? अगर किसी एक इंसान को गोली लगती तो दूसरे इंसान को रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन सारे लोग एक ही पोजीशन में थे, जैसे वो खुद मरना चाहते थे। और धीरे धीरे करके ये पूरा खूबसूरत घर निगेटिव लाइट्स में आना शुरू हो जाता है। फिर कुछ महीनों के बाद इस घर में एक नई फैमिली रहने आती है, लेकिन उस फैमिली के साथ जो होता है वो आज तक एक डरावनी मिस्ट्री बन के रह गया है। डेफियो फैमिली को इस दुनिया से जाने के बाद ये घर वापस हाउस फॉर सेल की कैटेगरी में आ जाता है और इस घर को वापस मार्केट में लाया जाता है। लेकिन क्योंकि ये घर बिल्कुल ही नेगेटिव लाइट्स में आ चुका था तो कोई भी इस घर को खरीदने में इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। लेकिन 1975 में एक फैमिली ने इस घर को खरीदने का फैसला लिया। इस फैमिली में थे जॉर्ज लट्स, कैटी लट्स और उनके 3 बच्चे। लट्स फैमिली को उस घर की हिस्ट्री पता थी, लेकिन उन्होंने फिर भी इस घर को खरीदने का फैसला लिया क्योंकि ये घर उनको बहुत सस्ते में मिल रहा था और वो यहाँ अपनी जिंदगी आराम से शुरू कर सकते थे। 18 दिसंबर 1975 लट्स फैमिली इस घर में शिफ्ट होती है, लेकिन शिफ्ट होने के कुछ ही दिनों के बाद उनके साथ कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है। जॉर्ज लट्स ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि उस घर में शिफ्ट होने के कुछ ही दिनों के बाद उस घर में उनको बहुत ठंडी लगने लगी। वो हीटर चालू करके रखते थे, फिर भी उस घर में उनको ठंडी लगती थी। कभी कभी जब वो रात को सोते थे तो किसी के चलने की आवाज पूरे घर में गूंजती थी और कभी कभी बिना हवा के भी उनके घर के दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते थे। लेकिन सबसे अजीब बात जो जॉर्ज लट्स ने बताया वो ये थी कि उसके घर के दीवारों से कभी हरे कभी लाल रंग के लिक्विड निकलते हैं जो कि बिल्कुल चिपचिपे होते हैं और बहुत ही अजीब दिखते हैं। जॉर्ज लट्स ने ये बताया कि हर रात उसकी नींद
ठीक 3/15 को खुलती है। 3/15 वही वक्त है जब डेफियो फैमिली की हत्या हुई थी, जब डेफियो फैमिली को गोली लगी थी। धीरे धीरे करके ये पूरा घर, ये पूरा हाउस उनके लिए एक डरावने सपने में तब्दील हो गया। कैटी लट्स ने यह भी बताया कि कभी कभी उसे इस घर में कुछ शैडोज भी दिखाई देती हैं। उसके बच्चों ने ये बताया कि उसे एक इमेजिनरी फ्रेंड दिखाई देता है। ये सब होने के बाद लट्स फैमिली ये समझ गई कि इस घर में जरूर कुछ गड़बड़ है और उन्होंने लगभग 28 दिनों के अंदर ही इस घर को खाली कर दिया। जब लट्स फैमिली ने इस घर को 28 दिनों के अंदर ही छोड़ दिया, तब ये चर्चा पूरे अमेरिका में फैल गई कि आखिरकार इस घर में क्या है, क्या ये घर हॉन्टेड हो चुका है। कई बार तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने भी इस घर की जांच की। 1976 में कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और जर्नलिस्ट की टीम इस घर को देखने जाती है कि आखिरकार इस घर में चल क्या रहा है, क्या ये घर सच में हॉन्टेड है या फिर ये सिर्फ अफवाह है। उन्होंने इस घर के साथ कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने इस घर की अलग अलग एंगल से अलग अलग तस्वीरें खींची, अलग अलग फोटोज लिए, लेकिन एक फोटो में उनको दिखता है कि एक गोस्टली फिगर बच्चा स्टेयर्स के पास बैठा हुआ है और उनको देख रहा है। जैसे ही ये फोटो मीडिया में आती है तो हर तरफ लोग इसी के बारे में बात करने लगते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का सबूत है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि ये एग्जैजरेशन भी हो सकता है। कई लोगों ने कहा कि लट्स फैमिली ने सिर्फ फेमस होने के लिए इस चीज का फायदा उठाया है। असल में उस जगह पे कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ सालों के बाद इसी स्टोरी पे बेस कुछ बुक्स भी पब्लिश होती हैं और कई मूवीज भी बनाई जाती हैं, तो लोगों ने इसे पैसे और फेम से जोड़ दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिलता है कि इस घर के आसपास कोई हॉन्टेड एक्टिविटीज है या नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि इस घर में 6 लोगों को गोली मारी गई थी। हालांकि एमिटीविला के इस घर को दुनिया के हॉन्टेड लिस्ट में शामिल कर दिया गया है, लेकिन आज भी इसका पता नहीं लग पाया है कि आखिर उस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई थी या नहीं हुई थी। क्या वो फोटो सच थी? क्या जो लट्स फैमिली ने महसूस किया वो सब सच था? आज भी ये मिस्ट्री एक मिस्ट्री ही है। समय के साथ एमिटीविला के इस घर 112 ओशियन एवेन्यू को भुला दिया गया है, इसकी ट्रेजेडी को भुला दी गई है, लेकिन आज भी कोई इंसान इस घर से रात के वक्त गुजरने से पहले 100 बार सोचता है। खैर, अगर आपको उस घर में रहने का मौका मिले तो क्या आप उस घर में रहना चाहोगे? आप कमेंट सेक्शन में लिखना और इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।